हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 जून 2022 और आज से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करेंगे जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। मैंने इस सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिया है। दोस्तों, ये जो सेशन है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डेली क्विज के लिए रूट एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर रात को 10 बजे आपको इस सेशन का डेली क्विज मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करते हैं। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। दोस्तों, सफलता पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और हमेशा परिश्रम के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, तब आप जाकर के सफल होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। कहां पर? बेंगलुरु पर किया गया है। बेंगलुरु में कहां पर किया गया है? IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, मोदी जी ने बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव भी रखी है। इससे क्या होगा दोस्तों? जो स्वास्थ्य देखभाल की क्षमताएं हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, मजबूत होगा ये, और भविष्य में फ्यूचर में नए नए रिसर्च किए जाएंगे, अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो है मस्तिष्क की बीमारियों के इलाज के लिए है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही ब्रेन की, तो हमारा जो ब्रेन है, आइए जान लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, मानव मस्तिष्क एक संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। हमारे जो ब्रेन है, इसका वजन कितना होता है? हमारे ब्रेन का वजन होता है 1400 ग्राम। कितने ग्राम? 1400 ग्राम औसतन इसका वजन होता है। देखिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क हमें सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे हम क्रेनियम बोलते हैं। दोस्तों, ब्रेन में जो टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि ब्रेन की डिफरेंट एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है, तो EEG की मदद से ब्रेन की स्टडी की जाती है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में आर रविंद्रन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज आर रविंद्रन हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फोटो जर्नलिस्ट थे। ये कौन थे? ये फोटो जर्नलिस्ट थे। इनका 69 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों, इन्हें कई फोटोग्राफी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। विशेष बात यह है जो आपको जानना चाहिए, राजधानी यानी दिल्ली में जब मंडल आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय राजीव गोस्वामी की खुद को आग लगाने वाली प्रतिष्ठित तस्वीर के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने AFP 1973 में एक टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। प्रेजेंट में ANI के साथ फोटो एडिटर के रूप में कार्य कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही निधन की, तो देखिए हाल ही में हुई जो निधन है, एक बार इस पर फोकस करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए बात करेंगे गोपी चंद नारंग की। ये लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सेकेंड है फ्रेंड्स हरिचंद। हरिचंद कौन थे? भारतीय एथलीट थे जिनका निधन हुआ है। यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? इनका नाम है लियोनिद क्रावचुक, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोनी के पूर्व CEO, इनका क्या नाम था? नोबुयुकी इदेई, इनका निधन हो चुका है। स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नुस्वामी का हाल ही में निधन हुआ है। संतूर वादक भजन सुपारी जी का निधन हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष यानी फाउंडर, इनका क्या नाम है? भीम सिंह, हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार को किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज ऑफ यूनेस्को? तो दोस्तों, हाल ही में CIET ने यह पुरस्कार जीता है। देखिए, CIET का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
ये NCERT का एक यूनिट है, एक इकाई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, 2021 के लिए शिक्षा में ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए यह पुरस्कार CIET को दिया गया है। दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो जूरी है हर साल प्रति वर्ष पुरस्कार के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ जो परियोजनाएं हैं उसका चयन करती है, और जो पुरस्कार है कहां पर दिया जाता है, पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय के समारोह के दौरान विजेता को $25,000 अमेरिकी, एक पदक और एक डिप्लोमा मिलता है। चलिए आइए जानते हैं CIET के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों जो CIET है ये स्कूल स्तर पर शिक्षा की जो क्वालिटी है उसका विस्तार के लिए मास मीडिया प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1984 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1984 में इसका फॉर्मेशन किया गया। यहाँ पे बात आ रही यूनेस्को की, तो यूनेस्को से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आइए जानते हैं। यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है। ये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 193 इसमें मेंबर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एनम एजुथम योजना? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? हाल ही में तमिलनाडु राज्य के द्वारा। दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है MK स्टैलिन। इन्होंने राज्य में एनम एजुथम योजना को लॉन्च किया है। आइए समझते हैं कि क्या योजना में होगा। तो दोस्तों इस योजना के तहत, इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु में जो भी 8 साल से कम उम्र के आयु के छात्र हैं उनको फाउंडेशनल न्यूमेरेसी सिखाई जाएगी, उन्हें साक्षरता प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं लाइव बैचेस के लिए। लाइव बैचेस कहां पर आपको मिलेगा? रूट एप्लीकेशन पर। हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है आपको लाइव पढ़ाएगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स और भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हमारे लाइव बैच मिलेंगे रूट एप्लीकेशन पर। और बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराई जाएगी, और 5 दिन आपका सेशन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, यानी जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो वापस से लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें क्या किया जाएगा इस योजना में? और एक पॉइंट है, 1 से 3 तक के कक्षा के छात्रों को वर्क बुक प्रदान की जाएगी। आइए दोस्तों चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने कितने अंतरराष्ट्रीय गोल करके हंगरी के फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी की? इंडियाज लेजेंडरी फुटबॉलर सुनील छेत्री हैज इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ फेरेंक पुस्कस ऑफ हंगरी बाय स्कोरिंग हाउ मेनी इंटरनेशनल गोल्स? तो दोस्तों सुनील छेत्री जी ने 84 अंतरराष्ट्रीय गोल करके यह रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आइए जानते हैं और भी पॉइंट को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनील छेत्री जो हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। इन्होंने एशियन फुटबॉल फेडरेशन एशियन कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ 84 गोल करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रियल मैड्रिड और हंगरी के फुटबॉलर फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, जो सुनील छेत्री जी ने 84 अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं, इन्होंने टोटल 129 मैच लिए हैं। फेरेंक पुस्कस की 2006 में डेथ हो गई थी। 85 मैच में इन्होंने 84 गोल किए हैं। सुनील छेत्री जी जो हैं एशिया और भारत के सर्वाधिक
एक्टिव गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब आइए नजर डालते हैं शीर्ष 5 अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर पर। तो सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, इन्होंने 117 गोल किए हैं। वहीं पे बात करें ईरान के अली डेई की, तो ईरान के अली डेई ने 109 गोल किए हैं। मलेशिया के मुख्तार दहारी ने 89 गोल किए हैं। वहीं पे लियोनल मेसी की बात करें तो लियोनल मेसी ने 86 गोल किए हैं। 5th प्लेस पर आते हैं हमारे सुनील छेत्री, जिन्होंने फेरेंक पुस्कस के साथ 84 गोल किए हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने आ रही है। नॉलेज के तड़के में आज हम बात करेंगे गवर्नर्स के बारे में। गवर्नर्स पार्ट 3, इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को कवर किया है। तो देखिए प्रोफेसर गणेशी लाल किस राज्य के राज्यपाल हैं? उड़ीसा के। श्री बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं पंजाब के राज्यपाल हैं। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? श्री कलराज मिश्रा जी। श्री गंगा प्रसाद सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। श्री RN रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल है फ्रेंड्स। श्री तमिलिसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना के गवर्नर हैं। श्री सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल हाल ही में बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के गवर्नर हैं। आखिर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं ये श्री जगदीप धनखड़। दोस्तों कल मैंने आपको MP के गवर्नर का नाम बताया था, आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि MP के गवर्नर। आइए मित्रों चलते हैं 6वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये किस राज्य में इनकी खोज हुई है? A new species of bats living in bamboo has been discovered in which state? तो दोस्तों बांस में रहने वाले जो चमगादड़ हैं इनकी नई प्रजाति मेघालय राज्य में खोजी गई है। मेघालय राज्य में किस जिले में खोजी गई है? इस जिले का क्या नाम है? रीभुई जिले। रीभुई जिले में बांस में रहने वाले चमगादड़ की इस नई प्रकार की प्रजाति खोजी गई है। ये जो नई प्रजाति है किस अभयारण्य के जंगल में प्राप्त हुई है? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है नोंगखिलेम वन्य जीव अभयारण्य। नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? ग्लिस्क्रोपस मेघलाइनस। क्या है? ग्लिस्क्रोपस मेघलाइनस। दोस्तों पहली बार है जब दक्षिण एशिया में मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ मिले हैं। मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ ग्लिस्क्रोपस जीनस के हैं, आकार में छोटे हैं और इनका रंग गहरा भूरा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मेघालय राज्य की बात की है, तो मेघालय राज्य से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, मेघालय के उत्तर में असम राज्य। कौन सा राज्य है? असम राज्य। मेघालय के इस तरफ कौन सा राज्य फ्रेंड्स? राज्य नहीं, देश है। यह है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश कंट्री इससे जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। देखिए मेघालय जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बादलों का घर। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? मासिन राम में होती है। ये कहां पर है? मेघालय में है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलिए इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल शिलोंग है। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा मेघालय को क्या कहा जाता था? पूर्व का स्कॉटलैंड। चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड संगमा जी हैं। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक जी हैं। आइए फ्रेंड्स जानते हैं मेघालय राज्य के नेशनल पार्क और अभयारण्य के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोकरेक नेशनल पार्क। सेकंड है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है सीजू पक्षी अभयारण्य। चौथा है फ्रेंड्स नोंगखिलेम अभयारण्य। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट। मैं आपको बता दूं भारत में चमगादड़ों की टोटल 131 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। मेघालय में भारत में चमगादड़ों की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। आइए फ्रेंड चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हमजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? हमजा आब्दी बर्रे हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों ये सोमालिया के क्या बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इनका नाम याद कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ हमजा, हमजा लिखा हुआ है, इसमें मजा आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा सोमालिया। सोमालिया में देखिए सोम, आप याद रखिए सोम जो है एक प्रकार का, देखिए सोम जो है प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? शराब बोला जाता था, एक पेय रस था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन समय में से क्या बोला जाता था? सोम रस बोला जाता था। तो देखिए जो भी सोम पीता है
उसको क्या आ जाता है, मजा आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही गलत बात है, प्राचीन समय में ऐसा होता था, अभी नहीं होता, ठीक है। तो अब इस प्रकार से इनके नाम को आप रिलेट कर पाएंगे। सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका क्या नाम है, हसन शेख मोहम्मद। हसन शेख मोहम्मद ने हमजा आब्दी बर्रे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हमजा आब्दी बर्रे किनका स्थान लेंगे, मोहम्मद हुसैन रूबेल की जगह लेंगे। बर्रे की बात करें तो इसके पहले वो पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। पिछले साल हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति दूसरी बार बनाए गए थे हसन शेख मोहम्मद। सोमालिया की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी कैपिटल है मोगादिशु। क्या है, मोगादिशु। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने कनाडियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज वॉन दी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो दोस्तों इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। दोस्तों इनका नाम हर बार जब भी रेसिंग के लिए बात आए यही विनर बनते हैं। इन्होंने अब तक 6 रेस जीत ली हैं। मैक्स वर्स्टैपेन किस देश के हैं, ये नीदरलैंड के हैं। किस देश के हैं, नीदरलैंड। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। वहीं पे बात करें कार्लोस सेंज, तो ये कहाँ के हैं, ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। दोस्तों रेड बुल के लिए रेस करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। 19 जून 2022 को इन्होंने कनाडियाई ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है और इनके करियर का ये 26वां जीपी जीत था। वर्स्टैपेन ने 2022 से अब तक टोटल 6 रेस जीती हैं। पहला देखिए सऊदी अरब जीपी है, एमिलिया रोमाग्ना जीपी है, थर्ड है मियामी जीपी, फोर्थ है स्पेनिश जीपी, फिफ्थ है अजरबैजान जीपी, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, और सिक्स्थ है कनाडियाई जीपी। तो 2022 में इन्होंने टोटल 6 रेस को जीत लिया है। दूसरे स्थान पर कौन थे, कार्लोस सेंज। तीसरे स्थान पर थे लुइस हैमिल्टन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। गुस्तावो पेट्रो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। 19 जून 2022 को देश के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया जो है राष्ट्रपति बनाए हैं। इन्होंने किसको हराया है, रुडोल्फो हर्नांडेज के खिलाफ जीत दर्ज की है। अगस्त 2022 में पद को संभालेंगे। दोस्तों इनके नाम को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आप इस प्रकार से याद कर पाएंगे। इनके नाम में लिखा है पेट्रो और यहाँ पे लिखा है कोलंबिया। कोलंबिया बोलने पर क्या आ रहा है, कोल, और यहाँ पर देखिए ये है पेट्रो यानी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और कोयला दोनों किससे बनता है, कार्बन से बनता है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर पाएंगे एग्जाम में और आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हाल ही में यहाँ पर देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनाई गई हैं। इनका क्या नाम है, फ्रांसिया मार्केज। इन्हें 2018 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आप आइए देखते हैं कोलंबिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर है कोलंबिया। तो देखिए कोलंबिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोलंबिया है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटा है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, बोगोटा है। कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित एक देश है। देखिए कोलंबिया के अगर आप ईस्ट में देखें तो वेनेजुएला है और यहाँ पर देखिए ब्राजील है, और दक्षिण में कौन सा है, इक्वाडोर है और पेरू है। वहीं पे उत्तर में बात करें तो ये है कैरेबियन सागर। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में आप देखिए पनामा है, और देखिए फ्रेंड्स पश्चिम में यानी वेस्ट में है प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया दुनिया का 26वां और दक्षिण अमेरिका का 4था बड़ा देश है। दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न ये रहा, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, राजनारायण मेधा पाटेकर। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान योजना की शुरुआत की, कब, 1951 में इसकी शुरुआत की। कहां से, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, जो भी संपन्न साहूकार हैं उनको भूमिहीन किसानों को जमीन दान करने के लिए मोटिवेट करना। विनोबा भावे कौन थे, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। दोस्तों इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया
और भारत रत्न से 1983 में। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी करंट अफेयर्स की रसमलाई की, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए डिस्कस करना है। चलिए, पहला प्रश्न है, कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? इनका नाम है फातिमा बानो। किस देश के पूर्व क्रिकेटर बंदुला वारनापुरा का 68 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ? तो दोस्तों ये श्रीलंका के क्या थे? पूर्व क्रिकेटर थे। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, इनका नाम है अमित रस्तोगी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। 2022 का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स पर बताएं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत ने इसमें 101 स्थान प्राप्त किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। आज 22 जून को दोपहर 3 बजे खबरी एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन होने वाला है। यानी मंथली करंट अफेयर्स मई महीने को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लाइव। तो दोस्तों इस सेशन को देखना ना भूलें, दोपहर 3 बजे 22 जून यानी आज मुझसे आप सीधे करें बातें और मैं आपसे जुड़ा रहूंगा दोपहर 3 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों 21 जून 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय हो गया है। तो पहला प्रश्न ये रहा, न्यायमूर्ति विपिन सांघी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? उत्तराखंड राज्य के। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? बेंगलुरु में है। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक किसकी है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया? राम बहादुर राय जी के द्वारा लिखी गई। मई 2022 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त कितने प्रतिशत बढ़ा है? 24%। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। 2022 में कतर करेगा। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने किस देश में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया है? तो फ्रेंड्स मंगोलिया में। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान को लॉन्च किया है? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं आपसे प्रश्न करूंगा फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करें हर प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर दें, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठे। देखिए फ्रेंड्स, ये था 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 22 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।